बताना चाहूंगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इंडिया बुल्स के जो पूर्व प्रमोटर्स थे समीर गहलोत, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है दिल्ली ईओडब्ल्यू के अंदर। और इस एफआईआर में कई और कंपनियों के भी नाम है जो समीर गहलोत से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, चाहे वो चौराडिया ग्रुप हो, वाटिका ग्रुप हो और डीएलएफ ग्रुप का भी इसमें नाम है, क्योंकि इन्होंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से पैसे लिए थे और इस पैसे को समीर गहलोत की ही कंपनीज में वापस भेजा गया। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जो प्रारंभिक जांच में यह पाया है कि इस पैसे का जो इस्तेमाल है वो समीर गहलोत ने अपनी कंपनियों में किया है, जिससे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को एक बड़ा नुकसान हुआ है। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि इस एफआईआर के अंदर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो एफआईआर ईओडब्ल्यू में दर्ज कराई है, इसमें सम्मान कैपिटल का नाम नहीं है, ना ही जो नया मैनेजमेंट है उसका नाम दिया गया है। लेकिन जो एफआईआर है वो पूरी तरीके से इंडिया बुल के जो पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत, उनकी से जुड़ी हुई कंपनियां चौराडिया, वाटिका और डीएलएफ ग्रुप का इस एफआईआर में नाम रखा गया है। तो एक जो शिकंजा काफी लंबे समय से बच रहा था समीर गहलोत के खिलाफ, अब सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन हुआ या हियरिंग के बाद जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो एक्शन लिया है, उसमें अब समीर गहलोत को पार्टी बनाया गया है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जब से यस बैंक का केस हुआ है, उसके बाद से जो समीर गहलोत है वो इस देश को छोड़ के चले गए थे। और जो ये भी खबरें हैं कि उन्होंने जो इंडियन पासपोर्ट है उसको भी सरेंडर कर दिया है। तो अब ये देखना होगा कि जो बाकी एजेंसीज हैं वो किस तरीके से समीर गहलोत के ऊपर शिकंजा कसती है, क्या या आने वाले समय में ये भी विजय माल्या और नीरव मोदी की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे कि बाहर देश में बैठे हैं और यहाँ की एजेंसियां कोई बहुत ज्यादा एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले पा रही। बिल्कुल। तो बड़ी खबर तरुण की तरफ से आती हुई दिख रही है और ये खबर है ईडी की तरफ से एक जो दिल्ली पुलिस में एफआईआर फाइल की गई, वो फाइल की गई है इंडिया बुल्स के पुराने प्रमोटर समीर गहलोत के खिलाफ। और समीर गहलोत इस वक्त देश से बाहर हैं और समझाया जा रहा है कि कई सारे इंडिया बुल्स के ऐसे लोन्स थे जो उन्होंने कई बड़े कॉर्पोरेट्स की बड़ी कंपनियों को दिए, जिनके कुछ नाम इस वक्त तरुण ने आपको बताया भी। और ये लोन घूम फिरकर समीर गहलोत की निजी कंपनियों पे वो पैसा वापस पहुंचा है, यानी कि डायरेक्टली सम्मान कैपिटल जो अभी है, पहले इसका नाम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हुआ करता था, उस कंपनी को नुकसान पहुंचा है। एक और क्लेरिफिकेशन जो तरुण बता रहे हैं वो ये कि सम्मान कैपिटल का नाम इस एफआईआर में या मौजूदा मैनेजमेंट का नाम इस एफआईआर में नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो इस पूरे मामले में विक्टिम माना गया है कि उन्हें नुकसान पहुंचा है, न कि उन्होंने किसी तरह का कोई घोटाला या कोई फ्रॉड किया है, कोई इस तरह की लोन को इधर से उधर घुमाने की कोशिश की है। तो ये बड़ा एक डेवलपमेंट आता हुआ दिख रहा है आपको। आप देख सकते हैं स्टॉक में निचले स्तर से एक शार्प रिकवरी भी शायद इसी खबर के बाद आती हुई दिखी कि आगे ये जो कुछ भी एक्शन ईडी का है वो सम्मान कैपिटल के अगेंस्ट में नहीं है, और सम्मान कैपिटल के अभी मौजूदा जो प्रमोटर्स हैं उनके अगेंस्ट में ही है। ये पूरा मामला समीर गहलोत और उनकी निजी कंपनियों के खिलाफ है, जिससे ईडी चाहता है कि पैसा वसूल किया जाए। अब देखते हैं आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। तरुण, जब हम आगे